हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आयुष सर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने पिछले क्लास में आप लोग को गुणनखंडों की संख्या निकालने के बारे में और गुणनखंडों की संख्या के योग के बारे में बता दिया था कि कैसे हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं और कैसे हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालते हैं। उसी प्रकार आज मेरा अगला और लास्ट टॉपिक किस गुणनखंड से संबंधित है, वो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखिए आप लोग, टॉपिक है मेरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका सिर्फ दो ही गुणनखंड पॉसिबल होता है, या तो वह स्वयं से कटेंगी या तो संख्या एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। जैसे 11 का दूंगी किसके कहूंगा मैं, किसकी संख्या से या विभक्त होगा 11, तो 11 किसी दो ही गुणनखंड पॉसिबल है, एक होगा और दूसरा क्या होगा 11 होगा। 7 है, किससे कटेगा? एक से कटेगा, दूसरा 7 से कटेगा। इसी तरह कोई भी भाज्य संख्या होगी वो सिर्फ दो संख्याओं से ही कटेगी, उसके सिर्फ दो गुणनखंड ही पॉसिबल है। एक तो एक संख्या से कटेगी, दूसरा अपनी स्वयं की संख्या से कटेगी। ठीक, तो इसी तरह एग्जांपल लेके चलते हैं कि इनकी संख्या कैसे निकाली जाती है, गुणनखंडों की संख्या, किसमें कितने अभाज्य गुणनखंड संख्या होंगी। जैसे कि 1080 क्वेश्चन है मेरा कि 1080 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि मैं पिछले वाले आपको लेक्चर में बताया हूं कि आप कभी भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, चाहे गुणनखंडों का योग निकालना हो, तो पहला स्टेप आपका क्या है, पहला नियम क्या है आपका कि आप तुरंत एलसीएम लेंगे, जो भी संख्या दे रखी हो आपके सामने। तो यहाँ पे 1080 दे रखी है, इस काम में क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम सब लोग लीजिए अपनी कॉपी पर। देखिए 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5, फिर 4, फिर 0। ठीक, फिर 2 से भाग कितना आएगा, 2, 7, 0। ठीक, फिर 2 से भाग कितना आएगा, ठीक, फिर 2 से भाग, 2 से अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से कटने के लिए इस पहले हमको जो 3 से आप देखिए कटता है, 3 से वो संख्या कटती है, 3 के मल्टीप्लाई में संख्या हो 5, 3, 8, 1, 9, 3 से कट जाएगा ये। देखिए 3 से काटिए, 4 बार में जाएगा, 1 5 बचा, 15, 5 बार गया, फिर 3 से जाएगा, 1 बार गया, फिर कितना बचा, 5 बचा, फिर 3 से गया 5 बार, 5 से गया 1 बार। ठीक, यही आएगा ना। हाँ, यही आपका आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इतना तो मैं आपको बताया था कि आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आपका क्या है, इनको घात के रूप में आपको लिखना है। क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। मैं आपको जब बता रहा था कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि इसके पावर में +1 को जोड़ दिया जाता है, इसके घात में +1 को जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके घात में 1 नहीं ऐड करेंगे, ये उससे भी आसान होता है। सिर्फ इसमें आप लिख लेंगे, सभी घात को उतार के जोड़ लेंगे। 3 + 3 + 1 कितना हुआ, 3, 3 6 1 7। तो इसका आंसर कितना है, 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। इसी में आपसे पूछते सम गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या,
अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ये कोई आपसे कर रहे तो आप क्या कहेंगे इसमें? आप क्या कहेंगे समअभाज्य गुणनखंड की संख्या में? इसमें देखना होगा कि सम संख्या कितनी दे रखा है, 3 बार दे रखा है, ठीक है। तो कितनी होगी समअभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बताइए आप लोग? 3 होगी, क्योंकि 2 के पावर 3 वैल्यू दे रखी है और 2 3 बार है, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा, ठीक। अब कोई पूछ दे विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो आप क्या कहेंगे? 3 और 1 4, 3 + 1 कितना हुआ? 4 हुआ आंसर, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं? हाँ, और पूछ दे कि कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 3 5 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। पूछते कि 1080 में कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है। वो क्या है? एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। हो गया? इरेज कर देता हूं। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे यहां क्वेश्चन आपसे कोई कर दे 12 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 35 का स्क्वायर, ठीक। 35 का स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर में कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन कोई आपसे कर दे कि 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 35 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया है 12 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 35 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसको तुरंत आप इसका एलसीएम लेंगे और खंड के रूप में इसको करेंगे। एलसीएम लीजिए, 12 कितना होगा? फैक्टर के रूप में करना है। पहले 12 को आप फैक्टर एलसीएम लीजिए चाहे फैक्टर करिए, मतलब एक ही छोटी संख्या है तो डायरेक्ट फैक्टर लेते हैं हम लोग। क्या होगा फैक्टर? देखिए 2 गुणुत्ते 2 4 हो गया, गुणुत्ते 3 4 3 12 के पावर 2 इंटू 15 करिए सब लोग, 3 गुणुत्ते 5 का स्क्वायर हो गया इंटू 5 इंटू 7 5 इंटू 7, ठीक। ये आपका इसका फैक्टर हो गया, इस संख्या का फैक्टर हो गया। अब क्या करना है आपको पता है कि कोई भी संख्या जैसे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के रूप में दे रखी हो तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये आप सब लोग जानते नहीं हो। तो अब इसी संख्या को आपको लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक। इतना क्लियर हुआ आपका? इसको मैं एडिट कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा तो उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए इस तरह आप लिख दिए। अब मैं आपसे पूछ दूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। या तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करेंगे आप, जब क्या होता है देखिए आधार समान होती है तो घात जो होती है आपस में जुड़ जाती है। जब आधार समान होगी तो घात आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 के पावर ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद 5 के पावर देखिए यहाँ पर 1 है तो 3 हो जाएगा, फिर इंटू 7 के पावर 1, इस तरह भी हो सकता है, हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितनी होगी? 4 + 4 8
8 और 3 11, 8 3 11 12 हो, कितनी होगी 12, कितनी होगी इसकी संख्या 12 होगी, कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। थोड़ा एक मिनट आते हैं वहां से। ठीक है, कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब इसमें हमसे पूछ देगा क्या, इसमें सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी, सम की पूछ रहा है। तो आप सम की सिर्फ वैल्यू लेंगे, क्या सम की लेंगे, ये सम आपकी दे रखी है, दे रखी संख्या, तो सम वाली संख्या कितनी हो जाएगी अभाज्य की 4। विषम की पूछे आपसे, तो विषम का क्या बताएंगे आप, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए 4 + 3 + 1, 4 + 3 + 1 कितना होगा 4 3 7 1 8। ठीक है, तो 8 4 12 मिला के तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, सम का 4 विषम का 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है वो निकालते हैं, किसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है इस तरह से। इसमें आप इसके घात में एक को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन वहीं आपसे अगर कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछे तो उसमें उसके घात में एक ऐड करेंगे, लेकिन अभाज्य वाले क्वेश्चन में घात में एक को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक गुणनखंड से संबंधित आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। अगला मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता, जो भागफल से संबंधित है, इसमें विभाज्य होता है, उस समय आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेके शुरू कर देता हूँ, सूत्र भी लिखवा देता हूँ आपको क्या होता है। हेडिंग क्या है, विभाज्यता। ठीक है, हेडिंग आपकी क्या है, विभाज्यता। ठीक है, हेडिंग क्या है आपकी विभाज्यता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन, DIVISION। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इसमें 4 चीजें आती हैं, देखिए एक भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। यहां मैं एक चित्र की तरह बना रहा हूं, समझिए। जैसे कि ये आपका होता है क्या, भाग देने वाला, इस तरह भाग देने वाला बनाते हैं ना सब लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये होता है बीच वाला भाज्य। ठीक, ये बीच वाला भाज्य होता है, ये होता है क्या, भाजक होता है। ठीक, और ये क्या होता है, भागफल होता है। ठीक, और ये क्या होता है, नीचे आता क्या बचता है, शेषफल। ठीक, नीचे क्या बचता है, शेषफल। इसका सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि कोई भी संख्या दे रखी हो, मान लीजिए जैसे आपने भाग किया, यहाँ पे ये 7 है, 7 में आप भाग दे रहे हो किससे, 2 से। 7 में आप भाग दिए 2 से। ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार गया, कितना आया, 6 आया। ठीक है, एक बचा आपका,
तो आप इसको कैसे लिखे, देखिए ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक, तो इस टॉपिक पे मैं अपने अगले क्लास में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा प्रयास जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।